श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, एक प्रश्न आया था कि मुहूर्त में ग्रह बल कैसे देखें, या जनपत्रिका में ग्रह बल लग्न से देखें या फिर चंद्र कुंडली से देखें। तो अगर आप फल कथन को सटीक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुदर्शन चक्र पर विचार करना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र कैसे बनता है वो मैं आपको बना के बताता हूँ। सुदर्शन चक्र, इसका नाम यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं। सुदर्शन चक्र ये खींचेंगे, इसमें आड़ी टेढ़ी लाइनें ध्यान से करना पड़ेगा काम। ये सुदर्शन चक्र बन रहा है। सुदर्शन चक्र से फल कथन करेंगे, आपका फलित सटीक होगा। ये सुदर्शन चक्र है। इसमें सबसे पहले बाहरी जो कुंडली है वो सूर्य कुंडली आएगी। अब जैसे मेरा सूर्य जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि पर है तो 8 से चले गए। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद चंद्र कुंडली, मेरा चंद्र है धनु राशि पर, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और मेरा जन्म लग्न है कर्क। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। बस जो ग्रह जिस अंक पर पड़ा है उसको उस अंक पर लिख दें। जैसे मेरा सूर्य 8 पर है तो 8 पर सूर्य, 8 पर सूर्य और 8 पर सूर्य। चंद्रमा 9 पर है तो 9 पर चंद्रमा, 9 पर चंद्रमा और 9 पर चंद्रमा। अब आपको फल कथन करना है तो दूसरा भाव देखना है कि धन भाव इस जातक का धन कैसा रहेगा, इस जातक के पास धन की व्यवस्था कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी,
वाचा कैसी रहेगी, बोली कैसी रहेगी, बोली का मधुर होगा, कटु होगा आदि। तो आप इन तीनों कुंडलियों के दूसरे भाव पर जो है विचार करें। ये भी दूसरा भाव, ये भी दूसरा भाव और ये भी दूसरा भाव। तीनों कुंडलियों के दूसरे भाव पर विचार करने के बाद औसत निकालें कि कौन सा फल अधिक बैठ रहा है। जैसे मधुर वाणी दो तरफ से आती हैं तो जातक मधुर बोलने वाला होगा। तीन तरफ से मधुर वाणी आती है तो जातक बहुत ज़्यादा शक्कर की तरह मीठा बोलने वाला होगा। और यदि दो तरफ से कड़वा बोलने वाली बात आती है तो कड़वा बोलने वाला होगा। ऐसी प्रकार आर्थिक स्थिति में भी आप इस पर विचार कर सकते हैं। संतान का विचार करना है तो तीनों कुंडलियों का संतान भाव देखना चाहिए कि तीनों कुंडलियों से संतान की स्थिति क्या बन रही है। उसके आधार पर आप फल कथन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपका मुहूर्त से संबंधित हो सकता है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर उस मुहूर्त से संबंधित पर चर्चा करेंगे। अब फिर आपका एक प्रश्न और उठेगा कि गोचर का फल कथन कैसे करें। तो गोचर का फल कथन भी इन तीनों लग्नों के उस भाव पर विचार करें कि शनि जैसे लग्न से चौथा चल रहा है तो जन्म राशि से कौन सा चल रहा है, और फिर वो सूर्य कुंडली से कौन सा चल रहा है। मतलब इस कुंडली में उस शनि को तीनों कुंडलियों में रखकर फिर फल कथन करें कि शनि महाराज क्या फल करेंगे, राहु महाराज क्या फल करेंगे, केतु महाराज क्या फल करेंगे। तो आपका फल कथन सटीक के नज़दीक जाएगा। फल कथन अगर गोचर का करना है तो गोचर का भी इसी प्रकार करें। और दूसरा कौन सा, जन्म का फल भी इसी प्रकार से फल कथन करें। अब इसमें एक बात और आती है कि जब आप फल कथन में चले जाते हैं कि महादशा का फल कथन कैसे करें, तो महादशा का फल कथन चंद्र कुंडली से करें या लग्न कुंडली से करें। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार की श्रेणियाँ हैं, एक तो देवी श्रेणी और एक आसुरी श्रेणी। देवी श्रेणी और आसुरी श्रेणी। देवी श्रेणी में आते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, आसुरी श्रेणी में आते हैं बुध। तीन तीन राशियां दोनों तरफ है, शुक्र, शनि, छह राशि इधर, छह राशि इधर। अब मेरा लग्न है कर्क, ये लग्न, मेरा चंद्रमा है 9 पर और मेरा सूर्य है 8 पर। जिस श्रेणी की लग्नों का बहुमत हो उस श्रेणी से विषोत्तरी महादशा का फल कथन करना चाहिए। जैसे लग्न, सूर्य और चंद्र तीनों देवी श्रेणी में आ रहे हैं, इसलिए लग्न से विषोत्तरी महादशा का फल कथन कर सकते हैं। परंतु यदि सूर्य चंद्र यहाँ नहीं होते और सूर्य चंद्र इधर हो जाते, सूर्य 2 पर होता और चंद्रमा 10 पर होता, तो फिर आपका
देवी श्रेणी में लग्न अकेला रह गया और आसुरी श्रेणी का बहुमत हो गया, फिर चंद्र कुंडली से विषोत्तरी महादशा का फल कथन करते वो ज़्यादा सटीक जाता। कई बार इसीलिए फल कथन में मिस्टेक आ जाती हैं, तो उस बिंदु पर आप ध्यान रखकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमारे गुरु भाई का आदेश हुआ, इसलिए फल कथन पर इतना बोल रहा हूँ, नहीं तो फल कथन पर मेरे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं गणित को सरल मानता हूँ, फल कथन को कठिन मानता हूँ थोड़ा, इसलिए फल कथन पर बोलता नहीं हूँ। फिर देखिए अगले बिंदु पर हम आते हैं। अगला बिंदु आता है कि मुहूर्त में किसका विचार किया जाए, किस लग्न का विचार किया जाए या चंद्र का विचार किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि मुहूर्त में आजकल जो हम चौगड़िए पर विचार करते हैं वो बिल्कुल गलत है। चौगड़िए पर मुहूर्त में विचार करना ही नहीं चाहिए। ये चौगड़िए आयातित हैं हमारे घर पर। हमारे घर का अर्थ है हमारे ज्योतिष में ये चौगड़िए आयातित हैं, उसमें थे नहीं। इसलिए चौगड़िया देखकर जो कार्य करते हैं उनको चौगड़िया देखकर कार्य कर लेने दीजिए। परंतु हम जो ज्योतिष के जानकार हैं या जो यजमान ज्योतिष के जानकार हैं वो लग्न शुद्धि पर बल देते हैं। अब लग्न शुद्धि देखिए, लग्न शुद्धि का अर्थ है कि लग्न बलवान हो। जिस दिन मुहूर्त कर रहे हैं उस दिन हमारे लग्न से कोई लेना देना नहीं है। उस दिन जिस समय हम कार्य करने जा रहे हैं उस समय कौन सी लग्न है और क्या वह लग्न बलवान है। यदि हाँ तो आपको उस लग्न में मुहूर्त कर लेना चाहिए, परंतु स्थिर कार्यों को चर लग्न में नहीं करना और चर कार्यों को स्थिर लग्न में नहीं करना। द्विस्वभाव लग्न दोनों तरफ उचित कही गई है। स्थिर कार्य भी कर सकते हैं और चल कार्य भी कर सकते हैं, चर कार्य भी कर सकते हैं, स्थिर कार्य भी द्विस्वभाव लग्न में कर सकते हैं। द्विस्वभाव इसका संधि विच्छेद कर लो। धन स्वभाव, यानी दो प्रकार का स्वभाव जिनका है, अर्थात चल भी हैं और स्थिर भी हैं। इसलिए चल और स्थिर दोनों गुण इनमें विद्यमान होने के कारण से इसमें आप चल कार्य भी कर सकते हैं, स्थिर कार्य भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु स्थिर और चर लग्नों के लिए आपको ये विचार करना पड़ेगा कि स्थिर कार्य को चर में न करें और चर कार्य को स्थिर में न करें। चर लग्न 1, 4, 7, 10, स्थिर इनसे एक ज़्यादा 2, 5, 8, 11 और द्विस्वभाव इनसे एक ज़्यादा 3, 6, 9, 12। ये चर, ये स्थिर और ये द्विस्वभाव 4 तिया 12 राशि हो गई। आप चर स्थिर द्विस्वभाव आपको याद होना ही चाहिए अगर मुहूर्त का कार्य कर रहे हैं तो। मेरी तो ये सलाह है कि यदि आप ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं तो जन्म पत्रिका बनाने का गणित आना ही चाहिए, ताकि आप किसी भी मंच पर जाकर ठोस रूप से बोल सकें। अन्यथा
इधर से उधर और उधर से इधर ही करनी पड़ेगी। अगर ठोस कार्य करना है तो गणित सीखो, उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग करने में कोई दोष नहीं है। अगर कोई सुविधा मिल रही है उसका उपयोग करें, परंतु पहले गणित अवश्य सीख लें। इसी प्रकार पंचांगकर्ता को मंच पे बुला के न बोलने की कह दो, नहीं बोलेंगे, आएंगे ही नहीं। अगर एक बैठक ऐसी रख लो कि सबको 100-100 ग्राम सोना चांदी देंगे और मंच पर बिठाएंगे, परंतु आपको गणित से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, तो सबके पेट में दर्द हो जाएगा, किसी का सिर दर्द हो जाएगा, किसी की बीपी हाई हो जाएगी और लोग आपके वहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि गणित आता ही नहीं साहब, हम तो कंप्यूटर से डाटा उठाया और दे पंचांग छाप के। तो मेरी एक सलाह है, पंचांग अवश्य डाटा से छापा जाए, मैं खुद डाटे से छापता हूँ, परंतु गणित आना चाहिए ताकि मंच पर भी जाकर बोल सकें कि इस प्रकार से हम इस पंचांग का गणित करते हैं। अन्यथा हमें पता ही नहीं सूर्योदय 6 प्रकार में से हमने कौन सा लिया है। तो हमारा मूल बिंदु जो रह रहा है वो ये है कि लग्न कब बली होगा, या तो लग्नेश की लग्न पर दृष्टि हो, या लग्नेश लग्न में स्वक्षेत्री विद्यमान हो। इसके अलावा भी शुभ ग्रह केंद्र में हो, अशुभ ग्रह 3, 6, 9, 11 में हो, कई शर्तें हैं। तो वो तो लग्न शुद्धि की शर्तें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मुहूर्त का जो है लग्न है वो शुद्ध कैसे होगा, उसका जन्म लग्न से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शायद आपके प्रश्नों का मैं समाधान कर पाया हूँ। तो आप धन्यवाद अवश्य दें और आगे अपने मित्रों को भी शेयर करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।